इतना प्यार लोगों ने आपको दिया, इतना पसंद किया, और आप कह रहे हैं कि आप ये बीवी बच्चों समेत मुल्क छोड़ के चले जाएंगे। अब जब लोगों को मीडिया के जरिए ये बात कही जा रही है कि आमिर खान देश छोड़ना चाह रहा है, बहुत सारे लोगों ने ये इमोशन प्रकट किया कि यार आमिर ने ऐसे कैसे कह दिया, और उसकी वजह यह कि मैंने ऐसा कहा ही नहीं। किरण जी भी यहीं पैदा हुई हैं, वो भी यहीं मरेंगी, और हम दोनों को देश से बहुत प्रेम है, कतई हम देश नहीं छोड़ के जाने वाले हैं, रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। इस मूवी को बंद कराना चाहिए। सबसे अपील है, इस मूवी को देखने के मतलब है आतंकवाद को बढ़ावा देना। आमिर खान को जिस तरीके से भारत में डर लग रहा है, वो चाहे तो पाकिस्तान जा सकता है, पाकिस्तान के दरवाजे खुले हैं, लेकिन जाएगा नंगा। जैसे पीके फिल्म में नंगा घूम रहा था ना, उसके आगे लगा हुआ था टेप्रिकोट। और ये करीना कपूर जी क्या कह रही है? मत आओ। अरे वाह दीदी, तुम भी तो पश्चिम बंगाल वाली बन गई, अब तो खेला हो गया। ये कह रही मत आओ देखने, रिलीज होने दो। आप सिनेमा हॉल के बाहर जाइए, अपने भाई से मिले, उससे हाथ जोड़ के निवेदन करिए, भाई ये पिक्चर मत देखो, किसी गरीब को दान दे आओ पैसे। पहले होती थी गजनी, पता क्यों मजा आता था? वो ऐसा करता था, 15 मिनट में भूल जाता था। और 15 मिनट बाद में क्या होता था, उसकी वाइफ उसको कॉल करती थी, तलाक दे दूंगी, दूसरी खोज ले, तो वो पता क्या बोलता था? छोटा चेतन, छोटा चेतन। आपकी फिल्में हिट हुई, इतना प्यार लोगों ने आपको दिया, इतना पसंद किया, और आप कह रहे हैं कि आप ये बीवी बच्चों समेत मुल्क छोड़ के चले जाएंगे। नहीं, बिल्कुल ये गलत इल्जाम है रजत जी। सच्चाई तो ये है कि मैं इस देश में पैदा हुआ हूं और मैं यहीं मरूंगा, ये मैं आपको साफ बता दूं। सच्चाई तो ये है कि मैं देश से बाहर 2 हफ्ते भी मैं मुश्किल से गुजार नहीं पाता हूँ। अरे भाई, ये तो आपने ही कहा था लोगों को, हमने देखिए जिस अखबार में आप उससे समारोह में गए थे, उसी अखबार की हेडलाइन है। एक तो ये समझने की जरूरत है कि हम अक्सर घर पे बातचीत करते हैं, अक्सर हम एक दूसरे से बहुत सारी चीजें कहते हैं, उसका मतलब ये नहीं कि हम 100% वो उस चीज पे एक्शन लेने वाले, या हमारा वो इरादा भी है। किरण ने एक्चुअली एक भावना प्रकट की थी, एक इमोशन मुझे बताया था, और उस इमोशन से मैं घबरा गया था। तो मैंने एक्चुअली, अगर आप मेरा इंटरव्यू देखें तो मैंने कहा कि आई फील व्हाट यू आर सेइंग इज डिजास्ट्रस, आई डोंट एग्री विद व्हाट यू आर सेइंग, इट्स अ डिजास्ट्रस थिंग। तो मैं बिल्कुल ये बात मानता नहीं हूं, लेकिन फिर भी वो अपना एक इमोशन प्रकट कर रही थी। उनको भी देश नहीं छोड़ना है, वो बिल्कुल क्लियर है कि उनको भी यहीं रहना है। वो भी, किरण जी भी यहीं पैदा हुई हैं, वो भी यहीं मरेंगी, और हम दोनों को देश से बहुत प्रेम है, कतई हम देश नहीं छोड़ के जाने वाले हैं, ये मैं आपको क्लियर बता दूं बात। आपने जब कहा तो बहुत असर हुआ, बहुत सारे लोगों ने ये इमोशन प्रकट किया कि यार आमिर ने ऐसे कैसे कह दिया, और उसकी वजह यह कि मैंने ऐसा कहा ही नहीं। अब जब लोगों को मीडिया के जरिए ये बात कही जा रही है कि आमिर खान देश छोड़ना चाह रहा है, तो जाहिर है लोगों को बुरा लगेगा। अगर मुझसे कोई कहे कि भाई ये इंसान जिसको मैं इतना प्यार करता हूं वो कह रहा है कि मुझे देश छोड़ना है, तो मुझे भी बुरा लगेगा। लेकिन जब उसमें सच्चाई नहीं है, रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है, तो जाहिर है जब लोगों को गुमराह किया गया है, गलतफहमी पैदा की गई है। मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता हूं, लेकिन ये गलतफहमी एक बड़े पैमाने पर पैदा की गई। आपने क्या कहा? आपने कहा कि किरण ने मुझसे कहा मुझे यहाँ पर बहुत डर लगता है, बच्चों की सिक्योरिटी के लिए डर लगता है, तो मैं ये देश छोड़कर जाना चाहती हूँ। नहीं, ऐसे नहीं कहा। मैं ये देश छोड़ के जाना चाहती हूँ नहीं कहा। उन्होंने कहा, उन्होंने एक इमोशन प्रकट किया कि ये मुझे यहाँ डर लगता है, क्या होगा, क्या कैसे होगा। और बात तो मैं ये बताऊं कि देखिए, जैसे हमारी फिल्म थी रंग दे बसंती, उसमें एक डायलॉग है कि कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता, हमें उसको बनाना पड़ता है। और फिल्म इंडस्ट्री में बहुत अलग अलग स्टार्स हैं, मैं शायद इकलौता फिल्म स्टार हूं जिसका इस देश के बाहर एक भी घर नहीं है।
लेकिन आमिर ये जो इंप्रेशन क्रिएट हुआ, कैसे क्रिएट हुआ वो पूरा, इसका तो अभी आप मुझे जवाब दीजिए। मैं बताता हूँ आपको। ये आपका वो पूरा उस अखबार में जो इंटरव्यू छपा है उसको मैंने एनालाइज किया। जी जी। उसमें 3 बार आपने कहा, एक बार आपने कहा आई ऑल्सो फील ए सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी एंड फियर, असुरक्षा और डर की भावना है मेरे मन में। जी जी जी। फिर थोड़ी देर बाद आपने कहा कि पिछले 6-8 महीने में सेंस ऑफ डेस्पोडेंसी हैज ग्रोन। पिछले 6-8 महीने में कुछ गड़बड़ हुई है। जी जी। मोदी जी ने कुछ गड़बड़ कर नहीं वो नहीं कहा मैंने। जावेद अख्तर साहब ने कहा कि आमिर खान को तो बिल्कुल तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आमिर खान ने पीके बनाई, हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया और हिंदुओं ने आमिर की पीके को बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट बना दिया। देखिए मैं आपको बताऊं रजत जी, मैं उनकी बात पे ऐसा कहा उन्होंने? नहीं ये देखिए, मुझे लगता है उनको गलत कोट किया गया। उनका जो एग्जैक्ट सेंटेंस है वो ये है जी कि जिन हिंदुओं के देवी देवताओं का मजाक उड़ाया गया, नहीं। उन्हीं हिंदुओं ने पीके को बॉक्स ऑफिस पर सफल बनाया। उन्होंने कहा आमिर को तो शिकायत होनी नहीं चाहिए इस मुल्क से कोई। मुझे तो कोई शिकायत नहीं है। मुझे शिकायत है ही नहीं और मैं जावेद साहब की बात से सहमत नहीं हूं। मुझे लगता नहीं कि राजू जी जो फिल्म के डायरेक्टर हैं, जो लेखक हैं, या अभिजात जोशी जो इस फिल्म के लेखक हैं पीके के, ना उनके मन में कभी ये बात थी, ना हम जितने एक्टर्स थे उसमें, अनुष्का, मैं, बमन ईरानी, हम जो फिल्म बना रहे थे उसमें किसी भी मजहब का हमने मजाक नहीं उड़ाया, क्योंकि हमारे मन में वाकई हर मजहब के लिए इज्जत है, सचमुच हर मजहब के लिए इज्जत है। देखिए उस फिल्म में शंकर भगवान को आपने डर के भागते हुए दिखाया, लोगों के बीच में से चलते हुए दिखाया, आप कह रहे मजाक नहीं उड़ाया? नहीं, मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो ये कि देखिए शंकर भगवान जी बहुत बड़ी हस्ती हैं, वो ऑलमाइटी हैं, तो हम उनका मजाक उड़ाने वाले कौन होते हैं? सबसे पहले तो यही तो मैं पूछ रहा हूं, आप कौन होते हैं? हम नहीं होते। दूसरा ये कि वो जो इंसान था वो शंकर भगवान थोड़ी था, वो तो एक एक्टर है जो किसी नाटक में शंकर भगवान का रोल कर रहा है, वो तो इंसान है, वो भगवान नहीं है। आप एक फिल्म आई थी जानी बे दो यारों, आप लोगों ने शायद देखी होगी, कॉमेडी फिल्म है, उसमें वो धृतराष्ट्र जी हैं, क्लाइमैक्स में वो उनका प्ले चल रहा है, उस प्ले में बहुत सारी चीजें हैं जो जिनका मजाक उड़ाया गया है। तो जब हम सिचुएशन बनाते हैं जिस कैरेक्टर्स का, वो उस पे है। भगवान के बारे में हमने कभी ऐसा ना सोचा है, ना कभी हमने ऐसा किया है, चाहे वो किसी भी मजहब का। ठीक है, जावेद साहब ने एक और बात कही, तो मैं उनकी बात से सहमत नहीं। अब उनकी दूसरी बात सुनिए। हाँ, उन्होंने कहा मुझे वाकई में इस बात को लेकर शक है कि अगर आप किसी इस्लामिक कंट्री में मुस्लिम प्रतीकों को लेकर के इस तरह की फिल्म बनाने की हिम्मत कर सकते हैं। एक्चुअली हम लोग ना मुस्लिम ना हिंदू, मैं उनकी बात से सहमत इसलिए नहीं हूं रजत जी, क्योंकि ना मुस्लिम, ना हिंदू, ना सिख, ना ईसाई, किसी भी धर्म के खिलाफ या किसी भी धर्म के को नीचा दिखाना ना ये हम चाहते थे, ना हमारी फिल्म में हमने दिखाया है। हमारी फिल्म ने एक ही चीज दिखाई है, जो लोग धर्म का गलत इस्तेमाल करते हैं उनको हमने उनका पर्दाफाश करने की कोशिश की है। ये फिल्म में सिर्फ वही हुआ है। धर्म, चाहे वो हिंदुइज्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो, सिखिज्म हो, सारे धर्मों की इज्जत करते हैं हम। और एक ही चीज उस फिल्म ने कही है कि ऊपर वाले के साथ आपका जो कनेक्शन है वो डायरेक्ट है, आप उसमें आप कंफ्यूज मत होइए, रॉन्ग नंबर के किसी भी रॉन्ग नंबर से आप बहक मत जाइए। तो वो फिल्म बड़ा साफ तरीके से कहती है ये बात को, और बहुत बड़े बड़े गुरुओं ने ये बात कही है। सिर्फ ये राजू जी और अभिजात जी की बात नहीं है, बहुत बड़े बड़े गुरुओं ने ये बात कही है। इसके बावजूद भी, जबकि हमारा दिल बिल्कुल साफ है, इसके बावजूद भी अगर एक इंसान को भी बुरा लगा है तो मैं हाथ जोड़ के उससे माफी मांगता हूं। और ये सिर्फ मेरे जज्बात नहीं है, ये राजू जी की भी जज्बात हैं, जो खुद लेखक हैं इस फिल्म के, या अपना राजू, राइटर का नाम क्या है? अभिजात और राजू जी के भी जज्बात ऐसे ही हैं, क्योंकि वो भी बड़े नेक लोग हैं
और उनके मन में कभी ये नहीं था कि हम किसी को हर्ट करें। तो लिहाजा मैं कहता हूं अगर एक इंसान को भी बुरा लगा है तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। ये बहुत अच्छी बात आपने कही। देखिए, अब मैं जरा आपसे साफ साफ पूछ लेता हूं जी, आपकी पूरे इस लंबे कॉन्वर्सेशन से, इंटरव्यू से ये इंप्रेशन क्रिएट हुआ जैसे आप ये कहना चाहते हैं कि जब से इस देश में मोदी की सरकार आई है तब से इंटॉलरेंस बढ़ गया है, तब से लोगों के अंदर डर आ गया है। हाँ। एक्चुअली मैं ये कहना चाहता हूं रजत जी कि बल्कि जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने उन्होंने 2-3 दफा ये कह दिया, ये बात जो मैंने कही है। हम लोग कोई अलग नहीं कह रहे हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि नेगेटिव चीजें नहीं होनी चाहिए, हमको एक रहना चाहिए, हमको एक बन के आगे बढ़ना है, नेशन बिल्डिंग में एक साथ हमको कंट्रीब्यूट करना है। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि कुछ लोग हैं जो नेगेटिव काम कर रहे हैं और उससे सिर्फ देश को नुकसान ही हो सकता है, चाहे वो किसी भी दल के हों, चाहे वो किसी भी मजहब के हों। और हम देखते हैं कि हर मजहब में हम ऐसे लोग पाते हैं जो गलत काम करते हैं, जो आतंक फैलाते हैं, जो तकलीफ देते हैं, जो देश को तोड़ने की बात करते हैं। वो हर मजहब में, मेरा ये मानना है, हर मजहब में ऐसे लोग हैं। कम है लेकिन है। तो उनको कौन ठीक करेगा? वो मोदी जी ठीक करेंगे, और कौन ठीक करेगा? ऐसे लोग जिन पर जिम्मेदारी है इंडिया में बिजनेस को प्रमोट करने की, ट्रेड को प्रमोट करने की, अमिताभ कांत, उन्होंने कहा कि आमिर खान ने अपने बयानों से ब्रांड आइडेंटिटी को, इंडिया की ब्रांड आइडेंटिटी को डैमेज किया है। जी, मैं आपको उदाहरण अपनी फैमिली की देता हूं। मिनी इंडिया है हमारी फैमिली। मेरी शादी हुई है किरण जी के साथ, वो हिंदू हैं। मेरी पहली शादी हुई थी रीना जी के साथ, वो हिंदू हैं। हमारे बच्चे जो अभी 3 बच्चे हैं वो आधे हिंदू हैं, आधे मुसलमान हैं। मेरी जो 2 बहनें, एक बड़ी बहन है, एक छोटी बहन है, दोनों की शादी हिंदुओं से हुई है, उनके पति दोनों हिंदू हैं। जो मेरे चचेरे भाई हैं मंसूर, उनकी शादी हुई है क्रिश्चियन के साथ। तो जो मेरी कजन है इमरान, जो आप जानते हैं इमरान को, उनकी जो अम्मी है, जो वो मेरी कजन है, मेरे चचा की बेटी, उनकी पहली शादी हुई थी बंगाली लड़के के साथ, दूसरी शादी हुई कश्मीरी पंडित के साथ। तो मतलब हर प्रांत से हमारे लोग हमारे फैमिली में हर प्रांत से आपको लोग मिलेंगे। तो ये बात मैंने कभी कही ही नहीं कि इंडिया इंटॉलरेंट है। राइजिंग इंटॉलरेंस का मतलब बहुत ही अलग होता है। कुछ लोग, जैसे मैंने कहा, कुछ लोग जो अनबन फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो अलग, आप उनको छोड़ दीजिए। वो अब हर मजहब में मिलेंगे और उनकी कमी कम है, लेकिन वो चिल्लाते ज्यादा हैं, तो हमको कंफ्यूजन होता है। इंडिया को मैंने आज तक इंटॉलरेंट नहीं कहा, तो मैं ये बात मानता ही नहीं हूं। दूसरी बात मैं एक और चीज कहना चाहता हूं। मेरे लिए मेरा जो देश है ना, वो मेरी मातृभूमि है, वो मेरी मां है, वो ब्रांड नहीं है। मैं अपनी मां को मैं अपनी मां को किसी एंगल से ब्रांड मान ही नहीं सकता। वो मेरी मां है, वो ब्रांड नहीं है मेरे नजर में। उनके नजर में ब्रांड होगा, मेरे नजर में ब्रांड नहीं है। मेरे लिए ये मेरा देश है, और मेरे देश में अगर मैं जरा सी भी कमी देखूंगा तो उसको सुधारने की मेरी पूरी कोशिश होगी। मैं ये सोचूंगा कि यार अगर मैंने कुछ बोल दिया अभी तो इसका लोगों पे क्या असर होगा। नहीं, वो ब्रांड के बारे में तो मैं सोच ही नहीं रहा हूं। आपसे मेरा छोटा सा सवाल है जी, आपने इंटॉलरेंस के मुद्दे पे बयान दिया कि देश में इंटॉलरेंस हो रही है, पर ऐसी 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, साल भर में ऐसी कौन सी इंटॉलरेंस हुई कि आपको, किरण जी को, आपको डर लगने लगा? देखिए, आप पेपर हर रोज उठा लीजिए, हर रोज किसी भी दिन आप पेपर उठा लीजिए, न्यूज पे देख लीजिए, आप देखेंगे कुछ जल रहा है, कुछ मारपीट हो रही है, कुछ ने किसको मार दिया, कुछ हो रहा है, कहीं पे बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है, कहीं पे आतंकवादी हैं जो उन्होंने आईसिस के लोग, हम सुनते हैं कि वो अभी इंडिया में घुस आए हैं, उनके सेल्स बने हैं यहाँ पे, वो स्लीपर सेल्स में लोगों को, यंगस्टर्स को ब्रेन वॉश कर रहे हैं। तो ये मैं सिर्फ आईसिस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं हर जगह पे हम ऐसा देखते हैं। तो ये सारी चीजें हमको चिंता होती है इन सारी चीजों से। डेफिनेटली हमें चिंता होती है। ये चीजें पहले भी होती थी, अभी कोई नई चीजें नहीं है। हो सकता है पिछले 1 साल में ये ज्यादा इन पे रिपोर्टिंग हो रही है,
ये हमको तो ये महसूस होता है जब मैं पेपर पढ़ता हूं, जब मैं देखता हूं, तो एक माहौल बना है पिछले 6-8 महीनों में। और माहौल कौन बनाते हैं? ये लोग बनाते हैं, मीडिया वाले। अमित, जब मुंबई में 26/11 हुआ था, जी, तब डर नहीं लगा? बहुत डर लगा था। आपने कुछ नहीं कहा था? नहीं, बहुत डर लगा था। डर क्या, मैं एकदम डिप्रेशन में चला गया था। इतना मुझे सिवियर डिप्रेशन हुआ था कि करीबन 1-2 महीने तक मैं उस डिप्रेशन से बाहर नहीं निकल पाया था। बहुत ही बड़ा सदमा मुझे पहुंचा था। और ना सिर्फ मैं, मुझे लगता है मुंबई में जितने लोग रहने वाले थे, या देश भर में शायद, हो सकता है क्योंकि हम मुंबई में रहते हैं हम पर ज्यादा असर हुआ होगा, लेकिन बहुत ही डिप्रेस हो गया था मैं। जो ये पूछ रहे हैं उनकी बात का सब्सटेंस ये है, हाँ, जैसे 26/11 हुआ था, जी, ये कोई नई बात नहीं है ना कि 6-8 महीने में कुछ घटनाएं हो रही हो। घटनाएं हमेशा होती रही हैं, घटनाओं की रिपोर्टिंग भी उसी तरह से होती रही है। जी। उसी तरह की चीजें अखबार में छपती, उसी तरह की चीजें टीवी पर आती रही। अब अचानक क्या हो गया? नहीं मैं एक्चुअली, मुझे ये एक फीलिंग है जो मैं आपको बता रहा हूं। आई कुड बी रॉन्ग इन माई फीलिंग, यू एब्सोल्युटली राइट। इससे पहले कश्मीरी पंडितों को जब भगाया गया, बिल्कुल सही, आप बिल्कुल वो कह रहे हैं कि जब कश्मीरी पंडितों को निकाला उनके घरों से, तब आपका दिल नहीं रोया? बहुत छोटा था। और ये नहीं, मेरा दिल आज तक रोता है उनके लिए, मैं आपको बताऊं रजत जी। एक ये दादरी की घटना हुई, उसके बाद आपने ऐसा बयान नहीं, मैं दादरी की घटना की बात ही नहीं कर रहा हूं एक्चुअली। मैं आपको बता रहा हूं, अभी आपने कश्मीरी पंडितों की बात की, मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये बहुत ही शर्मनाक बात है, बहुत ही शर्मनाक बात है कि हमारे देश में हम सब के रहते हुए कुछ लोग हैं जिनको अपने घरों से निकाला गया है। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। और सबसे ज्यादा शर्म की बात यह है उन लोगों के लिए जो वहां रहते हैं, वो उनका ये फर्ज बनता है कि वो अपने कश्मीरी पंडित भाई को अपने घर में लाके रखें, बोले कि हम आपको सिक्योर करेंगे। कश्मीर की सरकार का, कश्मीर के लोगों का सबसे पहला फर्ज ये बनता है। बिल्कुल, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं इस बात पे। जिन लोगों को आप प्यार करते हैं, जो लोग आपको प्यार करते हैं, उनमें ऐसे लाखों लोग हैं जिनकी भावनाएं इस बात से हर्ट हुई कि आपने घर में इस बात की चर्चा भी हुई कि आमिर खान बाहर चला जाएगा। तो जिन लोगों को दुख हुआ इस बात से, उनको मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूं कि आप प्लीज, हाथ जोड़ के मैं कहता हूं कि आप किसी की बातों में ना आए। जो अफवाहें उड़ रही हैं उनकी बातों में ना आए। मैं आपको आज आपके सामने कहता हूं कि ना मैं देश कभी छोड़ना चाहता था, ना आइंदा में कभी छोड़ूंगा। यही मेरा देश है, यही मैं पैदा हुआ हूं और यही मैं मरूंगा। और ये मेरे दिमाग में कभी बात भी नहीं आई। तो जो कुछ भी उन्होंने सुना होगा इसके बारे में, वो गलत सुना है। उस पर यकीन मत करिए, मेरी बात का यकीन करिए। दूसरा, देश को इंटॉलरेंट कहा है मैंने, इस पर यकीन मत करिए, क्योंकि मैंने कभी नहीं कहा है। देखिए, तो ये मैंने कभी नहीं कहा है। उसके बावजूद मैं आपकी बात पे आ रहा हूं, मैंने आज तक कोई चीज ऐसी नहीं कही है जिस पे आप रिएक्ट कर रहे हो। तो उनको मैं यही कहूंगा कि आप प्लीज इसमें यकीन न करें। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम अविचल भटनागर है, मैं रामजस कॉलेज से हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। जी सर, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि आपने जब रजत सर ने शुरू में आपसे इंटॉलरेंस पे और बाकी इश्यूज पे पूछा, तो आपने बार बार एक बात बोली कि मेरे को मिसकोट किया जा रहा है। जी, और दूसरा एक आपने ये बोला कि लोगों के मन में, मतलब थोड़े से लोगों के मन में नेगेटिव वाइब्स आ गए हैं। जी जी, सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि आप कोई ऐसा मीडिया प्लेटफॉर्म खुद क्यों नहीं खोल लेते जिससे आप सबको सच दिखा सके और लोगों के मन में पॉजिटिविटी फैला सके? मीडिया हाउस खोलना, जैसे न्यूज चैनल रजत जी चलाते हैं, ये अपने आप में एक पूरा एक काम है। तो अगर मैं वो करूं तो फिर मैं फिल्में नहीं कर पाऊंगा। और मुझे लगता है कि फिल्मों के जरिए जो मेरा काम है, जो मुझे खुशी भी देता है, उसके जरिए मैं बहुत सारी पॉजिटिव चीजें फैला सकता हूं। और वही मैं कोशिश भी करता हूं। जो फिल्म मैं अभी कर रहा हूं उसका नाम है दंगल। उसमें आपको खुशी होगी जान के कि द फिल्म इज बेसिकली अबाउट विमेन्स एम्पावरमेंट, मतलब भारत की बेटियों के ऊपर वो फिल्म है, अगर मैं सही तरह से कहूं। क्या क्या सवाल उन्होंने नहीं पूछे। लोग कहते हैं कि टेढ़ी उंगली से घी निकलता है, उन्होंने उल्टी उंगली से भी निकालने का सोचा। लेकिन आमिर खान जी ने जिस तरकीब से जवाब दिए हैं, जिस ठंडाई से सख्त सवालों को फेस किया है, मुकाबला किया है, वो बताता है कि वो एक मामूली अभिनेता की तरह नहीं है। अभिनेता तो सर्वश्रेष्ठ है ही, लेकिन उसके अलावा एक बेहतर इंसान भी है।
रजत शर्मा जी को बधाई देते हुए और आमिर खान जी के लिए कहते हुए कि उनकी देशभक्ति, उनका राष्ट्रवाद, उनका राष्ट्र प्रेम, उनका इंसान प्रेम हम सब के लिए अनुकरणीय है, उनको बरी करता है।